गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जी आज ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈप्टर 7 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज 7.7 और 7.8 क्योंकि इनके सम बहुत ही थोड़े ने। ठीक है, तो सब तो पहला ही करांगे 7.7 एक्सरसाइज शुरू, जिहदी फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रीकेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 10% ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਈਏ, if it is present value is rupees lakh, what will be it is value after 2 year। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ 10% ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ए ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ और रेट ऑफ डेप्रीकेशन कितना ये है 10%। ठीक है, और टाइम कितना ये है 2 ईयर। हाँ जी, लिखांगे वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर। तो ये अं कि इंटरस्ट लवेंगे, ये जोड़ा कंपाउंड इंटरस्ट है ना वह फॉर्मूला अप्लाई करांगे। इत्थे लिखांगे P, इत्थे लिखांगे 1 R, इत्थे लिखांगे R ओवर कितना 100 और इत्थे लिखांगे ही टाइम। ठीक है बेटा, ये अकॉर्डिंगली अं अपनी डिजिट फिल करांगे। ओके बेटा जी, सब तो पहला अं की करना है, अं लिखांगे इत्थे अमाउंट। ठीक है, कितनी हैगी मशीन की अमाउंट, ये हैगी है 10 लाख। ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इत्थे लिखांगे 1 माइनस, क्योंकि अं घटाना ना, इत्थे होएगा 10 ओवर कितना होएगा 100 और ब्रैकेट क्लोज और 2 ईयर। ठीक है, इस ए जीरो इहदे नाल कट हो जाएगी। ठीक है, ए जीरो इहदे नाल कट हो जाएगी। अहीं लिखांगे 10 लाख इक्वल टू ब्रैकेट 1, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 10 और ओवर कितना हो जाएगा, इत्थे आ जाएगा 2। ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ 1 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 10 ਮਾਈਨਸ 1 ओवर कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट क्लोज और इत्थे आ जाएगा 2। ठीक है, हुण इहदे विच सेम टू सेम अपनी डिजिट फिल करांगे। पहला इस तरह लिख लांगे और इनू 10 दे विचों अहीं निकालांगे 1 ते इत्थे आ जाएगा 9 ते इत्थे आ जाएगा 10, ऊपर की कुछ भी नहीं आएगा, इत्थे आ जाएगा 2। ठीक है, हुण फिर अगला स्टैप सेम टू सेम डिजिट लिखांगे पहला। ठीक है, और हुण 9 का मतलब इन्हां दी पावर 2 है, इसदा मतलब है कि 9 नूं भी अहीं 2 बारी मल्टीप्लाई करना है और 10 नूं भी अहीं 2 बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसदा मतलब ये है। हाँ जी, हुण इहनूं ही डबल बार जिहड़ा है मल्टीप्लाई करना, इत्थे लिखांगे सारी डिजिट। ठीक है, हुण ब्रैकेट नहीं रखनी, मल्टीप्लाई का साइन देवांगे। 8 8 9 9 का 81। ठीक है, 10 10 का 100। ओके, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ 81। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8,10,000। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਏ ਪਲੋਟ ਇਜ਼ ₹6,40,000। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 6,40,000। it increase at a rate of 5% of its previous value after every year। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪਿਛਲੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 5% ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, what will be its value after 2 year। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੋਸਟ ਆਫ ਪਲੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ₹6,40,000। ठीक है, इस तो बाद रेट ऑफ इनक्रीज लिखांगे जिहड़ा कि वधदा है। ठीक है, की लिखांगे रेट ऑफ इनक्रीजिंग कितना हुंदा 5%, मतलब 5% हर साल वधदा है। ठीक है, अगे लिखांगे टाइम
की लिखांगे टाइम, टाइम कितना 2 ईयर। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪਲੋਟ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ P, ਓਕੇ, ਔਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਆਏਗਾ प्लस R आएगा। प्लस क्यों प्लस इस करके लिखा क्योंकि वैल्यू इनक्रीज हो रही है। इत्थे लिखांगे 100 ब्रैकेट नूं क्लोज ते इत्थे आएगा टाइम। ठीक है, हुण इहदे हिसाब नाल अपनी सारी डिजिट फिल करांगे और जिहड़ी प्लॉट दी हैगी है वैल्यू वो कितनी है 6,40,000। कितनी है 6,40,000। इत्थे लिखांगे 1, इत्थे लिखांगे प्लस R कितना साडे को R हैगा 5। ठीक है, R कितना रेट कितना 5 ओवर कितना 100 और इत्थे लिखांगे टाइम 2 ईयर। ठीक है बेटा, इस तो बाद फिर सेम टू सेम तुसीं चाहे इत्थे कट कर लो चाहे तुसीं अगले मतलब स्टैप ते कट करो। ठीक है, 5 1 दा 5 और 5 2 दा 10 आ 0 इत्थे आ गई। ओके बेटा जी, हाँ जी, अगे लिखांगे इक्वल टू दा साइन 6,40,000। ठीक है, इत्थे लिखांगे 1 फिर लिखांगे प्लस इत्थे आएगा 1 और ओवर होएगा 20 ब्रैकेट क्लोज इत्थे आएगा 2। हुण वेखो बेटा जो साडे कोल डिजिट सिंगल होवे ते असीं उहनूं इक्वल करदे आ 1 लगा के। ठीक है, हुण इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए सारी डिजिट नूं इहदे नाल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करांगे 6,40,000 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इत्थे आ गया साडा 20 प्लस 1 ओवर कितना हो गया 20 और इत्थे आ गया 2। ठीक है, हुण इहदे विच ओही डिजिट लिखांगे 6,40,000। ठीक है, प्लस किया इत्थे आ गया 21 और इत्थे आ गया 20 ओवर कितना 2, मतलब वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है 2 ਦੀ वैल्यू है तो ਇਹਦਾ मतलब 21 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ और 20 ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 6,40,000। ठीक है, 21 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 441 और 20 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 400। ठीक है, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ बेटा। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 0 ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ 4 1 ਦਾ 4 और ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 और ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 6। ਠੀਕ ਹੈ, और ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 0 ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 4 2 आएगा और ऊपरों ही लवांगे 4 ए वाला। ठीक है, फिर आएगा 6 इत्थे आएगा 24। ठीक है, ऊपर दोनों 0 ले लेंगे और इत्थे आ जाएगी। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब कि 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ओके बेटा जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਜਿਟ। ठीक है, बाकी ਵੇਖਾਂਗੇ कि ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ। ठीक है, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 1600 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 441। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 7,56,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ ए पर्सन परचेजेज सैकेंड हैंड बाइक फॉर ₹16,000। कहते कि एक आदमी है उन्हें सैकेंड हैंड बाइक जी 16,000 की खरीदी है। इफ इट इज रेस डेप्रीकेट एट 5% पर ईयर, जेकर उस बाइक का 5% जोड़ा रेट है हर साल घट जाता है, इट विल बी इट इज वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। कहते कि फिर यदि जी 2 ईयर बाद इस बाइक की वैल्यू कितनी होएगी। ठीक है, हाँ जी, लिखांगे कॉस्ट ऑफ सैकेंड हैंड बाइक इक्वल टू ₹16,000। ठीक है, अगे गया रेट ऑफ डेप्रीकेशन। रेट ऑफ डेप्रीकेशन कितना होएगा 5%। ठीक है बेटा, टाइम कितना है 2 ईयर। हम लिखांगे वैल्यू ऑफ 2 ईयर कि वैल्यू बाइक की वैल्यू किस तरह लिखांगे, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ 16,000 ਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ,
तो हुण असीं माइनस लिखांगे, ठीक है। इत्थे लिखांगे आर और ओवर 100 इत्थे होएगा साडा टाइम, ठीक है। वैल्यू कितनी है 16,000 और इत्थे असीं लिखांगे 1 आर कितना आर साडे को गया 5 ओवर कितना 100 और टाइम कितना 2। हाँ जी बेटा इत्थे कट करांगे इनू 5 1 दा 5 और 5 2 दा 10 इत्थे 0 आ जाएगी। ओके बेटा हुण अगे करांगे 16,000 इक्वल टू द साइन इत्थे लिखांगे 1 असीं सेम करना होए तो फिर उहदे नीचे 1 लिख दिंदे आ माइनस इत्थे आएगा 1 और इत्थे आएगा 20 और टाइम हैगा 2 ईयर, ठीक है बेटा। इहदे हिसाब नाल हुण इहनूं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साडा आ गया 16,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया 20 और माइनस इत्थे आ गया 1 और ओवर कितना हो गया 20 और टाइम कितना 2 ईयर, ठीक है बेटा। हुण असीं माइनस करांगे इक्वल टू द साइन देवांगे 16,000 लिखांगे मल्टीप्लाई करांगे इत्थे आएगा 19, ठीक है। 20 विच बन गया 19 और इत्थे आ गया 20 और टाइम कितना 2 ईयर, ठीक है बेटा। इत्थे लिखांगे 16,000 मल्टीप्लाई हुण वेखना है कि इहदी वैल्यू कितनी दित्ती हुई है 2 है ना। हुण इहदा मतलब है कि 19 मल्टीप्लाई करांगे 2 बार और 20 नूं भी मल्टीप्लाई करांगे 2 बार, ठीक है। ऊपर वैल्यू दित्ती हुई है ना तां करके, ठीक है बेटा। हुण इत्थे आएगा 16,000 और 2 बारी मल्टीप्लाई किया तो साडा कितना आ गया सॉरी इत्थे ब्रैकेट नहीं पैनी 3 नूं 19 नाल मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 361, ठीक है। और 20 नूं कीता बेटा इत्थे मल्टीप्लाई अच्छी तरह बना लेना 20 नूं कीता 2 बारी तो इत्थे आ गया 400, ठीक है। हुण यह जिहड़ी 0 2 इहदे नाल कट जाएगी और 4 1 दा 4 हो जाएगा और इत्थे आ जाएगा 40, ठीक है। कट हो गया। इस तो बाद असीं की करांगे साडे कोल डिजिट किहड़ी रह गई एक रह गया 40 और मल्टीप्लाई कितना होएगा 361 असीं कीता 361 नूं ते साडे को कितना आ गया साडे को आ गया 14,440 ये हो गया साडा आंसर। ओके बेटा जी। बेटा साडा 4th सम है द कॉस्ट ऑफ LD TV वाज ₹16,000 ड्यूरिंग 2018 कहते कि एक जो LD TV है ना 2018 विच ओहदी कीमत जिहड़ी ही कोस्ट ही वो है 16,000 इन नैक्सट ईयर इन नैक्सट अगला आएगा 2019 आएगा ना कहते कि इन नैक्सट ईयर अगले साल द प्राइस वाज हाइक बाय 5%। अगले साल की होया कि जिहड़ा प्राइस ही ना उहदे विच वाधा होया, ठीक है। इन नैक्सट ईयर 2020 द कोस्ट वाज रिड्यूस्ड बाय 4%। तो जिहड़ा हैगा ही अगले साल यानी कि 2020 दे विच 4% जिहड़ी ओहदी वैल्यू घट गई, ठीक है। ने कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ LD TV इन 2020 कहते ने कि 2020 विच LD TV दी कितनी कॉस्ट होएगी, ठीक है बेटा। इहनूं दो तरीके नाल सॉल्व करना है, ठीक है। दो उसकी जिहड़ी कीमत है रिड्यूस होई ते कदों इनक्रीज होई, ठीक है बेटा। सब तो पहला ही की लिखांगे कॉस्ट ऑफ LD TV इन 2018 रुपीस 16,000, ठीक है। हाँ जी लिखांगे इनक्रीज प्राइस इन 2019 किन्ने परसेंट होया ही ये हैगा ही साडा 5%, ठीक है। 5% जिहड़ा इनक्रीज होया ते टाइम कितना इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है बेटा। आई लिखांगे कॉस्ट ऑफ LD TV इन 2019 फॉर्मूला केड़ा अप्लाई करांगे कंपाउंड इंटरस्ट वाला इत्थे लिखांगे P इत्थे आएगा साडा 1 प्लस क्यों लिखिया क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अहीं लिखांगे प्लस इत्थे आएगा R ओवर कितना होएगा 100 और इत्थे आएगा साडा टाइम, ठीक है बेटा। हुण इहदे विच वेखना कि कॉस्ट कितनी ही कॉस्ट हैगी है 16,000 कितनी है 16,000 इत्थे लिखांगे 1 प्लस R कितना साडा R हैगा 5 ओवर कितना होएगा 100 और टाइम कितना 1, ठीक है। फिर इस तो बाद इत्थे आएगा साडा जे तुसीं इत्थे कट कर दो, ठीक है। 5 1 दा 5 और 5 2 दा 10 और ए 0 इत्थे हुण लिखांगे 16,000 इक्वल टू इत्थे लिखांगे 1 प्लस इत्थे भी 1 और इत्थे 20 आ जाएगा और इत्थे टाइम आएगा 1।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 16,000 और मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे कितना आ जाएगा, इत्थे आएगा 20 प्लस इत्थे आएगा 1 और ओवर भी साडा 20 हो जाएगा, टाइम कितना 1। ठीक है, इत्थे आ जाएगा साडा 16, नैक्सट आएगा साडा 16 मल्टीप्लाई इत्थे 21 आएगा और इत्थे आएगा 20। ठीक है, हुण इत्थे ब्रैकेट पानी है, इत्थे आएगा टाइम 21 नूं 1 वारी करांगे तो वही आएगा। ठीक है, इत्थे आएगा साडा 16,000 मल्टीप्लाई 21 और ओवर कितना आएगा 20। ठीक है, हुण यह जी जीरो है ना ये ना कट हो जाएगी। ठीक है, हुण यह जोड़ा भी कटिया जाएगा, इत्थे आएगा 8 और यह 2 जीरो इत्थे आ जाएगी। ठीक है बेटा, हुण यह इत्थों कट किता, साडे कोल किहड़ी डिजिट रह गई, एक तो रह गया 8,000 और दूजा रह गया 20। ठीक है, 20 रह गया तो हुण इनू करांगे मल्टीप्लाई किया तो साडे को कितना आ गया रुपीस 16,800। ये हो गया आंसर जिहड़ा कि इनक्रीज वाला। ठीक है, हुण असीं दूसरा आंसर करना है कि जो LDTV की जिहड़ी कोस्ट है वो माइनस विच गई ही। ठीक है, 4% माइनस विच गई ही ना, असीं की लिखांगे इत्थे तुसीं 1 और 2 जिहड़ा नंबर लिख सकते हो। ठीक है, इत्थे तुसीं की लिखोगे, एक जिहड़ा सम पहला ऐ है। ठीक है, और इत्थे लिखोगे तुसीं 2 कि इसे सम का जिहड़ा असीं 2 पार्ट करने आ। हुण कहंदे ने कि जिहड़ी कोस्ट निकली सानूं ऐ वाली 16,800 ये हैगी 2019। हुण 2019 दे विच 4% जिहड़ा ओनू लॉस भी होया। ठीक है, किस लिखांगे कोस्ट ऑफ LDTV इन 2019 इक्वल टू कितना आएगा 16,800। ओके बेटा, इस तो बाद रिड्यूस प्राइस इन 2020 इक्वल टू 4%। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम कितना होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइम भी 1 ईयर है। ठीक है, टाइम कितना है 1 ईयर। ठीक है बेटा, लिखांगे कोस्ट ऑफ LDTV इन 2020 कितना होएगा, इत्थे फॉर्मूला अप्लाई करांगे ओही वाला। ठीक है, हुण माइनस का साइन देवांगे, इत्थे आएगा साडा R, इत्थे आएगा 100 और इत्थे आएगा टाइम। ठीक है, कोस्ट कितनी है, कोस्ट साढ़े को गया 16,800। ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करांगे, R कितना आएगा, R आएगा साडा 4% और इत्थे आएगा 100 और इत्थे आएगा टाइम 1 ईयर। इस तो बाद की करांगे असीं इहनूं इत्थे कट सकते हैं। ठीक है, 4 1 दा 4 और यह जिहड़ा 100 है ना ये 25 ते कटिया जाएगा 4 दे नाल। ठीक है बेटा, फिर लिखांगे 16,800 और ब्रैकेट विच की लिखांगे 1 और इत्थे आ जाएगा माइनस, इत्थे भी 1 और नीचे आ जाएगा 25 ओवर कितना होएगा और इत्थे आ जाएगा टाइम 1। हुण इनू इक्वल करना है और इनू अहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, इत्थे आएगा 16,800 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 मल्टीप्लाई द साइन 25 माइनस 1 और इत्थे भी आ गया 25 और टाइम कितना 1 ईयर था। ठीक है बेटा, इत्थे फिर 16,000 फिर लिखांगे 16,800 मल्टीप्लाई इनू माइनस करांगे 24 आ जाएगा ओवर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके बेटा, हुण इन्हां नूं कट करांगे। ठीक है, इक्को टेबल नाल नहीं कट होनी, असीं कोशिश करनी है कि 25 नूं इहदे नाल कट्टण दी। ठीक है, असीं की करांगे इत्थे छोटा जिहा रफ वर्क करांगे जिहदे विच इत्थे लिखांगे 25 और इहदे विच डिजिट लिखांगे 16,800। ठीक है, अगर असीं 25 नूं करांगे 6 नाल ते साडा कितना आ जाएगा, साडा आ जाएगा इत्थे 150। ठीक है, फिर माइनस करांगे 1 आ जाएगा और इत्थे आ जाएगा 8 उपरों लवांगे असीं 0। ठीक है, फिर 25 नूं जेकर असीं करांगे 7 नाल ते साडा कितना आ जाएगा, साडा आ जाएगा 175। ठीक है, माइनस करांगे इत्थे आ जाएगा साडा कितना 5। ठीक है, 5 और ऊपर की लवांगे असीं 0। हुण इनू 25 नूं 2 ना करांगे तो साडा आ जाएगा पूरा 50। ओके बेटा, इस करके 25 1 दा 5 और यह सारी डिजिट जिहड़ी है 672 दे नाल
ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ 672 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 24। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16128। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਾਡਾ 5th ਸਮ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਊਨ ਇਨ 1,50,000। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1,50,000। ਦਾ ਐਨੂਅਲ ਬਰਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ 5%। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈਗੀ 5% ਐਂਡ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਇਜ਼ 3%। ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 3%। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 1,50,000 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 5%। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 3%। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ 5% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 3%। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਕਵਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 2%। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ P। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ P1 ਮਾਈਨਸ R ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ 100 ਔਰ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੀ 1,50,000। ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1,50,000। ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਰੇਟ 2 ਔਰ 100 ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 1,50,000। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ 1 ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਔਰ ਇਹ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +1 और 50 और ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ टाइम। ठीक है बेटा, लिखांगे 1,50,000 और ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ 50 +1 ਆਏਗਾ और नीचे भी 50 ओवर भी हो जाएगा 50। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 टाइम। ठीक है, इक्वल टू द साइन 1,50,000 प्लस किया साडा आ गया इतने 51 ओवर कितना हो गया 50 और टाइम कितना 2 ईयर। ठीक है, फिर इतने लिखांगे 1,50,000 और मल्टीप्लाई करांगे 51 नू 2 बारी मल्टीप्लाई करांगे और 50 नू भी 2 बारी मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, हाँ जी, इक्वल टू द साइन लिखांगे 1,50,000। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई 51 नू 2 बारी मल्टीप्लाई करांगे तो साडा आ जाएगा 2001 और 50 नू करांगे 2 बारी साडा आ गया 2500। ठीक है, हुण कट करांगे ए 2 0 इहदे नाल कट हो जाएगी और 25 दे नाल अहीं ए डिजिट नू कट करांगे। पहला छोटा जिहा वर्क करांगे अहीं रफ। ठीक है, 1500 आ जाएगा। ओके बेटा, ਹੁਣ 25 ਨੂੰ अगर 6 ना करिए तो साडी डिजिट आएगी 150। ठीक है, ये सारी कट हो जाएगी तो जी 0 इत्थे आ जाएगी, इत्थे आ जाएगा 60। कहने का मतलब है 25 1 दा 25 और 25 ਨੂੰ 60 ना करांगे तो यह साडी डिजिट आ जाएगी। हुण किहड़ी डिजिट रह गई साडे कोल, एक रह गया 60 और एक रह गया 2601। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया तो साडे कोल कितनी डिजिट आ गई, साडी डिजिट आ गई 1,56,060। ये साडा आंसर है। ओके बेटा जी, हुण स्टार्ट करते हैं 7.8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ MCQ है। ठीक है बेटा, तो सब तो पहला साडा MCQ की है कि GST स्टैंड फॉर, मतलब की हुंदा है GST स्टैंड फॉर ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ C गुड्स एंड सर्विस। ਇਹਦਾ मतलब ਹੈਗਾ गुड्स एंड सर्विस, C ऑप्शन। ठीक है, सैकेंड है GST इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम, तो लागू हुई ही है साडा B ऑप्शन 1 जुलाई 2017 तो। ठीक है, थर्ड है हाउ मैनी डिफरेंट टैक्स स्लैब आर देयर इन GST, किन्ने हैगे ने टैक्स GST विच, किन्ने टैक्स ले जांदे ने, साडा आंसर है D ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्स स्लैब अंडर GST, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ GST ਦੇ ਅੰਡਰ नहीं आता। ठीक है,
ये किहड़ा है, ये हैगा 60% वाला नहीं आंदा, बी ऑप्शन। ये की है, बी ऑप्शन। ओके बेटा। नंबर 5 है, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू GST। केड़ी सोच जिहड़ी है GST नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो साडा आंसर की है, ये हैगा सी ऑप्शन। केड़ी है, सी ऑप्शन, ए वाला। नैक्सट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सड अंडर GST। कहते जिहड़ा GST दा टैक्स है किहड़ियां चीज़ां दे अंडर लाया जाता है। साडा आंसर की है, फूड। साडा आंसर की है, ए ऑप्शन, फूड। ठीक है बेटा। इस तरह साढ़े 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो बेटा इन्होंने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। तो नैक्सट वीडियो में असीं अगला टॉपिक लवांगे, तद तक तुसीं इन्होंने ध्यान नाल पढ़ लो। हाँ जी बेटा, जे तुहानूं मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करिया करो। मिलते हैं नैक्सट वीडियो। टेक केयर।